डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जाहिर सी बात है, जब इस तरह का मौसम होता है, हम एक वेदर से दूसरे वेदर में ट्रांजिट कर रहे होते हैं, हमारा शरीर भी उतना एक तरह से प्रिपेयर्ड नहीं होता है, क्योंकि अभी देखिए हम दिल्ली में थोड़ी ह्यूमिडिटी भी महसूस कर रहे हैं। हालांकि मुंबई की तुलना में ऑफ कोर्स दिल्ली में वो ह्यूमिडिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी गर्मी भी है, थोड़ा उमस भी है, और फिर एकदम से बारिश आ जाएगी। ऐसे में खुद को कैसे तैयार रखें? आज तो सारे साल की हम लोगों की और आपकी ड्रिल होती है। कभी हमें गर्मी की बात करनी पड़ती है, कभी जाड़े से बचने की। अब बरसात जो है, ये एक ऐसी चीज है, पानी सब जगह घुसता है। पानी को जो है एसी लगा के नहीं रोक सकते, या हम हीटर लगा के नहीं सुखा सकते। और ये पानी बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, पानी क्या है ना, उसका प्रिडिक्शन भी नहीं होता है। सुबह को लोग घर से निकलते हैं तो सूखा होता है, जब शाम को दफ्तर से वापस आते हैं तो सड़क पे पानी भरा होता है, किसी कार बंद हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन इसमें जो हमारे तीन नए दोस्त बनते हैं, वो एक तो है मच्छर, दूसरा आप बात ही कर रहे हैं पानी की, और तीसरा अनायास ठंड। आपने अभी बहुत अच्छी पॉइंट बताया कि ठंड का बढ़ जाना एकदम से। अभी गर्मी है, बाहर ह्यूमिड है, एसी में से निकल रहे हैं, एक्सपोजर्स हो रहे हैं लोगों को, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है बीमारी की। मच्छर वच्छर तो जो पनपेंगे और स्टेगनेंट वाटर में, वो डेंगू फैलाएंगे, मलेरिया फैलाएंगे, चिकनगुनिया फैलाएंगे। पानी से टाइफाइड होगा, कॉलरा भी हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो होगी होगी, लेप्टोस्पाइरोसिस रेयर डिजीज है वो होगी, बाद में हेपेटाइटिस भी हो सकती है। और ये बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो होने के बहुत देर बाद हम डॉक्टर्स के पास मरीज आते हैं, जब किसी का या तो लीवर खराब हो जाता है, या उसको बहुत लंबी जॉन्डिस हो जाती है, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मलेरिया की डायग्नोस करना, टाइफाइड का डायग्नोस करना, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं मरीज। अब ये हम हर साल बात करते हैं डेंगू की, कि ये एडीज मॉस्किटो से होता है, एनोफिलिस से जो है मलेरिया होता है, और दूसरे सब मच्छरों से मिला जुला के चिकनगुनिया होता है। टाइफाइड, आजकल बच्चे बाहर बहुत खाना खा रहे हैं, जी हमने शायद बात भी की थी पिछले जी। दिनों, उससे भी बहुत इन्फेक्शंस होते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना है। वैक्सीन तो लेने ही है बच्चों को। आजकल टाइफाइड वैक्सीन दिया जाता है, कॉलरा वैक्सीन भी दिया जाता है, और बड़े लोगों के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना, और तो ये मलेरिया का भी किस वैक्सीन समय आने सर, ये वाला है। बताइए, ये जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हाँ अभी हाँ, वही मौसम की शुरुआत ही हो रही है, बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, ऐसे में बड़े कौन सा वैक्सीन और कब लगवा सकते हैं, और बच्चों के लिए कौन सा वैक्सीन है और वो कब वेरी लगवाएं? गुड। देखिए, हेपेटाइटिस वैक्सीन ए और ई में ए का होता है, ई का नहीं होता। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ज्यादातर बड़े लोग भूल जाते हैं लगवाना, 40 इयर्स प्लस ईयरली होता है। टाइफाइड वैक्सीन दो तरह का होता है, एक ओरल और एक इंजेक्टेबल, हर उम्र के लोग ले सकते हैं ईयरली बेसिस पर। मलेरिया का वैक्सीन अभी कॉमर्शियली इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आ चुका है। एक और कभी कभी हम लोग प्रोग्राम करते हैं जापानी एनकेफेलाइटिस का, जी। उसका भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो न्यूमोनिया का वैक्सीन अवेलेबल है। ये सब वैक्सीन बड़ों के लिए हैं, और बच्चों के लिए जो उनका रेगुलर इम्यूनाइजेशन है, उसमें काली खांसी का टीका होता है, डिप्थीरिया का होता है, टाइफाइड का भी होता है उसमें, और उनकी जो रेगुलर वैक्सीनेशन साइकिल है उसको देख के माँ बाप क्या कोई रखें। इम्यूनिटी बूस्टर कोई इस तरह का आता है वैक्सीन, जो बच्चों में अगर कुछ नहीं, इम्यून सिस्टम अगर। इम्यूनिटी की बात हम सब करते हैं, लेकिन ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने का। इम्यूनिटी आपने तो बता दिया ना, अच्छा साफ सुथरा खाने से बिल्कुल इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक रहती है, उसको हम कंज्यूम कर देते हैं। बिल्कुल खराब खाना खा के बीमार होके वही इम्यूनिटी हमारी बैंक बैलेंस को खत्म कर देती है, जो बिल्कुल बॉडी में बैंक बैलेंस बिल्कुल होते सर, हैं। आएंगे आपके पास ये तमाम चीजें। देखिए इस समय, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जब ये बारिश वाकई दिल्ली एनसीआर में बरसेगा, तो एक तरफ राहत तो बहुत देगा, क्योंकि हम सभी गर्मी से, इस उमस भरी दिन से, दोपहरी से परेशान हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ कई सारी दुश्वारियां भी लेकर के आएगा। लेकिन वो दुश्वारियां आपको परेशान ना करे, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसी को लेकर ये चर्चा भी है। जगदीश जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए कुलकर्णी जी ने थोड़ी देर पहले जो बात कही थी कि देखिए शुरुआत में मॉनसून में, जो कि बताया जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे के बीच में मॉनसून हिट करेगा दिल्ली एनसीआर को, ऐसे में शुरुआत में बहुत बारिश तो नहीं होगी, लेकिन जब मॉनसून ऑलमोस्ट अपनी पीक पर होगा, तब ठीक ठाक बारिश होने की संभावना, शायद पहले से ज्यादा भी बारिश हो, इस तरह की बात कही जा रही है। ऐसे में जो तैयारियां कागजों पर है, वो तैयारियां जमीनी स्तर पर उतरे, ये ज्यादा जरूरी है, और हम यही चाहेंगे।
देखिए, क्लाइमेट चेंज हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो 2023 में सितंबर में दिल्ली में बारिश आई और वो 175 mm तक पहुंची, जो आज तक कभी पहुंची नहीं थी। पिछले साल भी सितंबर में जो है 228 mm पहुंची। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में 60-70 mm तक आती है। लेकिन ये नई बात नहीं है कि मानसून के दौरान तो कई बार बारिश औसत रहती है, लेकिन सितंबर तक जाते या अक्टूबर स्टार्ट में बारिश बहुत ज्यादा होती है। एक तो विषय ये है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली के पास एक सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे पास आउटफ्लो केवल यमुना है। सारे नाले, सारे ये जो वाटर लॉगिंग को हम डिस्पोज ऑफ करेंगे पंप से, वो सब ने एट द एंड जाना है यमुना में। लेकिन जब बहुत बारिश होगी तो वो बारिश फरीदाबाद भी होगी, वो बारिश नोएडा में भी होगी, गुड़गांव में भी होगी, हरियाणा में भी होगी। तो जब हरियाणा से पानी बैरेज क्रॉस करता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसका वाटर लेवल यमुना का इतना ज्यादा हो जाता है कि जो दिल्ली का पानी, जल भराव का पानी है, वो उसमें एंटर नहीं कर पाता और वो बैक मारने लगता है। तो हम तो बहुत कुछ निर्भर करते हैं इंद्र देवता पर कि इंद्र देवता थोड़ी थोड़ी बारिश करते रहें तो लोग बारिश लेकिन का सर आनंद आपको लें। नहीं लेकिन नहीं एक सर, साथ यहाँ पर ये ज्यादा जानना करेंगे। चाहेंगे, इंद्र देवता को हाथ जोड़ने से यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ बात ये है कि जब पूरी प्लानिंग होती है, जब टाउनशिप पूरा तैयार होता है, उस समय ही ड्रेनेज सिस्टम से लेकर तमाम चीजों की प्रॉपर प्लानिंग होती है कि किस तरह से अगर बारिश भी हो तो प्रॉपरली निकासी हो। सर दिल्ली में हमने देखा है, सर दिल्ली में, एक सेकेंड सर, दिल्ली की है ही नहीं। एक सेकंड सर, सर दिल्ली में हमने देखा पिछले बार जो आपदा एक तरह से आई थी बारिश के समय में, ओल्ड, सर आप मेरी बात सुनेंगे तो जवाब दे पाएंगे बेहतर, सर आप मेरी बात सुनेंगे तो जवाब बेहतर दे पाएंगे। पिछली बार हमने आपदा देखी थी दिल्ली में, जो आपदा आई थी, न जाने कितने मासूम छात्रों की जान उसमें चली गई, हमने देखा था वो। लेकिन ये बताइए कि उसका समाधान दिल्ली में हो पाया क्या उस घटना के बाद, जहां एनक्रोचमेंट हो चुका है, जहां पर पॉट होल्स थे जिसको ढक दिया गया और बेसमेंट उसको बना दिया गया, कोई कार पार्क करता है, किसी ने लाइब्रेरी बना रखी है, किसी ने स्टोर रूम बना रखा है। इस तरह की चीजों का कोई समाधान, आप भी जब थे एमसीडी में तो उस समय इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता था या फिर यही तो सरकारी आपको खाना बताया पूर्ति कि होती जब थी? सफाई की बात हो रही है, जब पुनर्वास बस्ती में जब कोठी में कोठियां को वो बन गए ऊपर और कहीं तोड़ा ही नहीं गया तो वो साफ कहां से हुई होंगी। और मैंने 2011 10-11 में राजेंद्र नगर की इसी एरिया में वो जितने भी नालियां हैं वो तोड़नी शुरू की थी। तो जैसे ही तोड़े थे तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, और चाहे कोई पार्टी हो, सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं उस डेमोलिशन को रोकने के लिए। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जल भराव की टेम्परेरी प्रोविजन है कि जब बरसात आएगी, देखो आपने जितनी भी योजनाएं बताई सरकार की, वो ये बताया कि जब जल भराव होगा तब ये होगा। जी। यानी कि जल भराव रोकने का या जल निकास की कोई स्थायी नीति हमारे मास्टर प्लान में आज तक बनी नहीं। तो जल निकास की तो सोचते नहीं, हम ये सोचते हैं कि जहां पानी भरेगा वहां पर पंप लगाओ और पंप से उसको डिस्पोज ऑफ करो। सर लेकिन लेकिन ये तो कई बार बताइए, क्या होता पंप है से कि डिस्पोज ऑफ करके वो पानी जाएगा कहाँ? जब हाँ, आप, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे मिंटो रोड है, मिंटो रोड में हम पंप लगा के नालों में आस पड़ोस में कर देते थे। लेकिन कई बार जब बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है और वो ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो पंप फंक्शनल नहीं होते, और पंप फंक्शनल नहीं होते तो पानी गहरा हो जाता है। इस बार सरकार ने दो चीजें नहीं की है। एक तो ये किया है कि अमित शाह जी ने 2-3 महीने पहले एक मीटिंग ली थी और ये दिल्ली पुलिस को भी कहा कि जो वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ आप, ताकि ट्रैफिक जो वहां पे जाम हो जाता है उसके लिए दिल्ली पुलिस कोई समाधान करे। अब उन्होंने लिस्ट बनाई होगी ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन समाधान का उनके पास कोई स्थायी तरीका नहीं है। और एक आज खबर छपी है जो बड़ी मजेदार खबर है कि पीडब्ल्यूडी ने यह तय किया है कि जितने भी अंडरपास हैं, जैसे बारिश होगी तो वहां पे ट्रैफिक, इवन पैदल जाने वालों को भी रोक दिया जाएगा।